कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर टी हैव द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ऑलरेडी हमने अभी पॉइंट ये नोट किया है, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है जी, क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। जैसे अभी देखें 2015 है ये GNDU, ठीक है, 2015 में GNDU में आया हुआ क्वेश्चन ये। तो इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन इसका निकालेंगे हम यहाँ पर। पहले नंबर पर हम कंडीशन जो है इसकी नेसेसरी वाली कंडीशन कर लेते हैं, ठीक है जी। पहले नंबर पर कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी कंडीशन के लिए हम यहाँ पर ये मान लेते हैं सबसे पहले, लेट जो आपके पास एफ वेक्टर है वो क्या है जी, इज कांस्टेंट, ठीक है जी। एफ वेक्टर आपके पास क्या है जी यहाँ पर, कांस्टेंट। स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, देखिए कंडीशन इज नेसेसरी। तो अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं लेट कि एफ वेक्टर इज या एफ वेक्टर हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर लिखा है ना, अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो इट मींस आपके पास क्या हो गया जी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड हमने कांस्टेंट कर दिया यहाँ पर, ठीक है जी। तो अगर मैं यहां पर करता हूं एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, इसका मतलब क्या है जी, एफ वेक्टर का मॉड का स्क्वायर विच इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्या कर देता हूं, इसका डेरिवेटिव कर देता हूं एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर का, तो ये क्या होएगा, डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डेरिवेटिव कर देना विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास जीरो होता है। तो डॉट प्रोडक्ट लगाइए यहां पर, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डॉट प्रोडक्ट में ही लेना आपने, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये आपने ले लिया, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अभी देखिए ये दोनों टर्म सेम है, तो आप यहां पर लिख सकते हो टू ऑफ एफ वेक्टर डी एफ वेक्टर बाई डी टी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन ये टू इधर चला जाएगा, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा जी, एफ वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो चेक कर लो जी, तो ये कंडीशन आपके पास क्या आ गई, नेसेसरी कंडीशन। लेट एफ वेक्टर हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपने कांस्टेंट रख लिया। देन अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर का, तो उसका मॉड का स्क्वायर आपके पास वो भी कांस्टेंट आएगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर देना जी लेफ्ट हैंड साइड का। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में आपने सेम यही u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना जी, डी बाई डी टी। तो वो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, ठीक है जी। जब आपने ये वाली कंडीशन यूज कर ली यहां पर, तो ये टर्म आ गई इज इक्वल टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये दोनों सेम है, इट मींस कोफिशिएंट इसके प्लस हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड में 0 खत्म, और एफ वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी एफ वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन आपके पास कौन सी होगी जी, ये नेसेसरी कंडीशन के लिए हो गया। अब दूसरे नंबर पर चेक करते हैं व्हेन कंडीशन इज सफिशिएंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपके पास कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन के लिए आपने कुछ नहीं करना, जो चीज आपने निकाल ली है यहां पर, इसको ही जरा बैक स्टेप यहां तक ले जाओ। वो कैसे, देखिए एफ वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर बाई डी टी आपके पास क्या आ गया, जीरो। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बोथ साइड तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर बाई डी टी प्लस एफ वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं। इससे हमें ये पता लग गया कि ये क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर का, ठीक है जी। तो यहां पर आपको ये पता लग गया है कि जो एफ वेक्टर का मॉड है वो क्या है, कांस्टेंट। एफ वेक्टर का जो मॉड आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। अगर एक आधा स्टेप करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट देन एफ वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट मॉड। तो यही चीज आपके पास पहला क्वेश्चन था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर टी हैव द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। पहले नंबर पर नेसेसरी कंडीशन आपने की जिसमें एफ वेक्टर को आपने कांस्टेंट मैग्नीट्यूड माना, देन उसका जो मॉड है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर अगर करेंगे तो वो भी आपके पास जीरो चलेगा, डेरिवेटिव किया आपने तो आपके पास कंडीशन कौन सी आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। और जब आपने सफिशिएंट करनी है कंडीशन तो बिल्कुल आपने क्या कर देना, बैक स्टेप रिवर्स में चला देना जी क्वेश्चन को। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था जी, इंपॉर्टेंट।